नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो विज्ञापन कल एक जारी हुआ है, जो हर साल जारी होता है, संविदा के आधार पर 1 साल के लिए होता है, उसका विज्ञापन जारी हो गया है। उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसका पाठ्यक्रम, सिलेबस, सैलरी क्या है, लॉ क्लर्क क्या होता है, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो 2025 का पहला विज्ञापन आ गया है। अगला विज्ञापन किसका होगा, कब होगा, ये सब बात हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, कल एक विज्ञापन जारी हुआ है। पहले इसका नाम था लॉ क्लर्क, यानी कि न्याय बाबू बोलते थे उसको। देखिए, अभी इसका नाम कर दिए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 रिसर्च एसोसिएट, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दिए हैं क्योंकि हर साल भर्ती आती है। 15 तारीख से इसका आवेदन शुरू है। सब कुछ इसमें दे दिया है। देखिए, फर्स्ट क्लास ऐसा होना चाहिए। कब से फार्म भरा जाएगा, कब तक फार्म भरा जाएगा, एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा और डिक्लेरेशन रिजल्ट कब आएगा, आपकी ज्वाइनिंग भी कब होगी, सब कुछ इसमें दे दिया गया है। डिटेल्स देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच के लिए होता है। 25,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। 36 सीटें हैं। रिसर्च एसोसिएट के नाम से इस बार जाना जाएगा। और 500 रुपये इसकी फीस है फॉर्म भरने की, ठीक है। और इसका देखिए ये है कि फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जो एलएलबी किए हों। एलएलबी करने वाले भी उनकी अधिकतम आयु 26 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज अ फ्रेशर वाले जो एलएलबी के छात्र होते हैं, उनके लिए होता है, ताकि ये लोग जब वकालत प्रैक्टिस करें तो इनकी जो सीट होती है बैठने की, जज साहब के नीचे ही होती है सीट। मतलब थोड़ा सा जहाँ एपीएस पीएस बैठते हैं उसी के जस्ट नीचे होती है। ये सिर्फ जो वकील साहब बहस करते हैं, वो अपना जज साहब जो जजमेंट देते हैं, वो ध्यान से उनको सुनना है, किस आर्टिकल के तहत दे रहे हैं, कैसे क्या दे रहे हैं, उनको अपना लिखना होता है। एज एक बाबू मान के चलिए, समझना होता है, देखना होता है कि भविष्य में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है वकालत तो कैसी करनी है। इसीलिए ये पद होता है, ठीक। और देखिए यहाँ लिखा है, कैंडिडेट हु मे हैव अपीयर्ड इन द एलएलबी फाइनल ईयर 2025 में रिजल्ट में आल्सो अप्लाई। अगर आपका रिजल्ट आया भी है, नहीं आया है, तो अगर इंतज़ार है रिजल्ट का, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अपेयरिंग वाले का भी फॉर्म होता है, ये लोग भर सकते हैं। और 55% से कम अगर आप है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। एलएलबी में 55% फॉर्म आपका यानी कि परसेंटेज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे, अप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीट 21 वर्ष और उसके बाद 26 ईयर्स ऑफ एज ऑन वर्ल्ड डे जुलाई कैलेंडर ऑफ ईयर नोटिफिकेशन वैकेंसी, यानी कि 26 वर्ष से ऊपर आप नहीं लिए जाएंगे। तो देखिए, ये सब इसमें से दिया गया है। कल टेलीग्राम चैनल डाल दिया गया था। इंटरव्यू क्या है, कैसे इसके इंटरेस्ट मिलेगा, ये है वो है, सब कुछ इसमें आपको दे दिया गया है। हाँ, एलएलबी 3 ईयर्स वाले भी और 5 ईयर्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे मार्क्स दिया गया है, क्या कैसे उसकी, कि देखिए इसमें अब इंटरव्यू होने लगा। पहले इंटरव्यू नहीं होता था, पिछले 1 साल से इंटरव्यू इसमें होने लगा है, ठीक है। तो देखिए ये जो सबसे मेन बातें हैं कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट 2025 का पहला नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ये भर्ती हर साल आती है। 25, 30, 40, 50 जितनी सीटें खाली रहती हैं उतनी सीटें आती हैं। और एक संविदा के आधार पर होती है। ये एज अ फ्रेशर एलएलबी वाले छात्र होते हैं, उनको सीखने के लिए, जानने के लिए पता निकाला गया है। अब तो हर राज्य में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी लॉ क्लर्क के नाम से, रिसर्च एसोसिएट के नाम से अब होने लगा है। हर साल भर्ती जाती है। सुप्रीम कोर्ट तो यही पद के लिए सैलरी वहाँ लगभग 70,000 रुपये है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, वो सबसे बड़ा न्यायालय है। तो देखिए, कहने का मतलब ये था कि 2025 का पहला विज्ञापन जारी हो गया। अगला विज्ञापन 1, 2, 3 महीने में, 4 महीने में जब भी आए। तो ऐसा एक सुनने में आया था कि एपीएस पीएस का विज्ञापन पहले आ रहा है, मेरे अनुसार जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। और अगर आरओ का प्रमोशन नहीं हुआ,
अभी। तो ये जो उस दिन आपको एक पद दिखाए थे जिसमें 50 सीटें ARO की और 16 सीटें RO की, इसी के साथ APS RO साथ निकाल देंगे, ठीक है। अगर ये विज्ञापन अप्रैल के बाद मई निकालते हैं तो जो बेंच सेक्रेटरी 144 सीटें खाली हैं, ये जो RO वाले एग्जाम दिए, जो ये बेंच सेक्रेटरी बन जाएंगे, ये भी सीटें 144 खाली हो जाएंगी। तो हो सकता है कि इसको जोड़ के फिर अप्रैल मई के बाद निकालें, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या इनका बनता है। और सुनने में आया कि हाई कोर्ट परीक्षा खुद शायद कराए, जैसे पहले कराती थी 2016, 17, 18 में, 16, 17 में परीक्षा कराई थी, 14, 16 में कराई थी, उसके बाद NTA दे दी थी। तो शायद अब हाई कोर्ट परीक्षा खुद कराए, क्योंकि अभी तक इन्होंने टेंडर जारी नहीं किया है, तो ज़्यादा उम्मीद है। तो आप लोग लगे रहिए, विज्ञापन आना शुरू हो गया है 2-4 महीने में। APS PS RO डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नई भर्ती सब इसी साल भर्ती आनी है, ये श्योर है। आप मान के चलिए कि बहुत सीटें खाली हैं, काम बहुत रुका हुआ है, बहुत पेंडिंग है। अब हाई कोर्ट की वैकेंसी कराना प्राथमिकता उसकी है और सबसे पहले परीक्षा कराएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। सारी भर्ती जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, इसी साल आएगी। हर वीडियो में बताया जाता है कि हाई कोर्ट, RO ARO APS डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेडो क्लर्क की सब सारी भर्ती इसी साल आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत से पद खाली हैं। और जो शासन वाली फाइल थी अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है उसको। अप्रूवल मतलब कि आज से महाशिवरात्रि है, महाकुंभ खत्म हो रहा, सारी अधिकारी अब अपने ऑफिस बैठेंगे, अब कार्य प्रगति होगा। मार्च में पूरी उम्मीद है कि अप्रूवल मिल जाएगा। फिर उसके बाद जैसा भी कुछ अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से मालूम चल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही था अपडेट। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।